अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम भी ठीक। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और रात को मैं वीडियो नहीं डाल सकी क्योंकि कुछ तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, तो इसी वजह से तो अभी मामा से बात करते। अभी मेरा दिल नहीं कर रहा था वीडियो बनाने को, और ये मामा से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। जी अल्लाह का शुक्र, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। रात को बंदे का दिन रात हराम हुआ पड़ा। एक घंटा लाइट आ रही है, एक घंटा जा रही है। और महंगाई इतनी हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रही। पिछले दिनों 300 रुपये किलो घी था, एकदम से 400 450, और अब हो गया 10 या 600। और 20 पता नहीं किस तरह हो डालडा गया है। का और और सूफी इतनी का। पेट्रोल इतना महंगा, हर चीज़ इतनी महंगी, पेट्रोल पंपों पे इतनी लड़ाई हो दूध रही है। 130 रुपये, दही है 150 रुपये। हाँ, और दूध 125 रुपये किलो हो गया। तनख्वाहें वहीं की वहीं हैं। मैं तो इतनी परेशान होकर बैठ गई हूँ, बंदे का बनेगा क्या? जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनकी तो बहुत ही बुरी हालत होगी। और देख के मुझे लगता है फिर क्राइम हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। क्या लोगों ने अपने बच्चों की शादियाँ करनी है? क्या जवान बच्चों का क्या बनेगा? लोगों की रोटी नहीं पूरी होगी, शादियाँ कहाँ से होनी है? दूसरी बात ये, लोग जिनकी नौकरियाँ नहीं है वो चोरियाँ करेंगे और क्या करेंगे? इतना मुल्क बेलगाम हो गया है, बहुत परेशानी। और ऊपर से वीडियोस देख देख कर मुझे एक और इतना दुख हो रहा। वो अंबर नाज वाला जो काम चला था, उसकी माँ भी बस एक दो बातें करके अपनी घर की रूटीन बताना शुरू कर देती है। मुझे उन फैमिलियों पे दुख हो रहा है जो लोगों के घरों में लड़ाइयाँ डाल के खुद चुप करके बैठ जाती हैं। और उन लोगों पे मुझे और दुख हो रहा है जो उनकी लड़ाई अपने घर में डाल के बैठ गई हैं। मर्द और औरत की क्या लड़ाई है? मर्द तो, अगर आपके मर्द बीच में बोलेंगे तो वही कत्लो गारत होगी, तो फ़ायदा क्या है? अब जिस तरह इन्होंने बातें की, मोहसिन ने भी गालियाँ दी, अब उसने भी चैनल बना लिया है, तो अब वो मज़हब पे आ गई है, सिख आ गए, मुसलमान आ गए, ये हो गया वो हो गया। तो ये लड़ाई किस तरफ चलेगी? और अंबर की माँ पे मैं हैरान परेशान हूँ। कुकिंग विद शबाना पे उन्होंने किसी के बारे में कोई स्टेटमेंट दी नहीं है कि किसी के हक़ में दी हो या किसी के ख़िलाफ़ दी हो। वो तो अपनी बेटी को एक घर में एक साइड पे लेके बैठ गया। अल्लाह ताला सलामत रखे। वो जितनी अमीर हैं उनको रिश्ते मिले जाने, अल्लाह ताला आगे उनके उस बच्ची का नसीब अच्छा करे, मोहसिन का भी अच्छा करे, उसके माँ बाप को भी अल्लाह पाक सुकून दे और उसके माँ बाप को भी सुकून दे। लेकिन अब ये जो लड़कियों की लड़ाई, अब मतलब मैं देख रही थी यूके ब्लॉग वाली भी एक साइड पे हो गई। अब उन्होंने कहा कि ये कहा जा रहा है ज़किया क्वीन को, तो ज़किया क्वीन अकेली रह गई बेचारी मैदान में, तो बाकी सारे एक साइड पे हो गए। तो देखो क्या बात है, हक सच की आवाज़ का क्या बना? हक सच की वहाँ आवाज़ उठाते हैं जहाँ कोई खुद उठा रहा हो। हमने कल की वीडियो में भी यही कहा था, लेकिन वो खुद नहीं उठा रहे। लोगों के घरों में लड़ाइयाँ पड़ गई और लोग, कोई कह रहा है चैनल चमका रहे, कोई कुछ। बस अल्लाह ताला हदायत दे। तो जो भी यूट्यूब पे आया, लोगों को ताने हर बंदा दे रहा आया, हर बंदा ही चैनल चमकाने या कुछ भी डॉलर लेने, चाहे वो अमीर है, गरीब है, फ़कीर है, वो जो भी है, हर बंदा दूसरे को ताने दे रहा। जो थोड़ा सा अमीर है, वेल सेटेड है, वो दूसरे को ताने दे रहा जो मैं तो अमीर हूँ तो आप गरीब। जो भी आया, जिसने अपने अल्फाज यहाँ लेके आया, अपनी बातें की हैं, वो इसीलिए आया। वो कोई भी इंसान चैनल इतना बिजी रहने के लिए नहीं आया, क्योंकि अगर एक औरत प्रॉपर तरह से अपना घर संभाले, बच्चे संभाले, तो वो सारा दिन ही बहुत मसरूफ रहती है। टाइम ही नहीं मिलता। कोई सुबह बच्चों को उठ के नाश्ता करवा के उनके दोपहर का लंच रेडी करके भेजना, शोर को भेजना। मिनट में लोग ताने देने शुरू हो जाते हैं। फिलहाल यूट्यूबर, हाँ कुछ गंदे यूट्यूबर हैं जिन्होंने इतना इनकम भी आने के बावजूद, जिनमें सबा अहमद है, फ़रोज़ और निशा है, ये सियाल फैमिली, सियाल तो इतने अच्छे ख़ानदानी लोग थे, और ये क्या करे? और उसकी बीवी पे मुझे हैरत हो रही, पढ़ी लिखी औरत होके जहाँ दिल करता टांगे फैला के बैठ जाती है, जहाँ दिल करते, हाँ मिंटू फैमिली वाले। और दूसरा ये अली वीरों की तो हद ही ख़त्म हो गई है ना। वो तो अब लोगों को शैतानियों पे लगा के, लोगों के घरों में लड़ाइयाँ डलवा के, और बीवी के मुंह में नवाले डाल रहे, अंदर कुछ भी नहीं होता। इनकी तो ज़िंदगी है ही झूठ पे ना। और मैं एक चैनल पे और नहीं देख रही थी, वो ये है नया चैनल, वो मास्टर व्लॉग वाले, वो कह रहे थे मैं नए नए इंकशाफात बताऊँगा, तो इसने रोका हुआ था माँ से मिलने। तो किसको नहीं बच्चे पता, सबको ही पता था। अब ये है कि ये सामने खुल के आ गई, हम लोग तो यही पिट रहे थे। जिताशी महिला ब्लॉग वाली ने रात को सबकी तारीफ़ की, सबके लिए कहा, तो कोई बात नहीं, हमारे लिए नहीं कहा ना से कोई बात नहीं, लेकिन हम भी हक सच की आवाज़ शुरू से ही उठा रहे थे, हर बंदे को पता है। और ये शिवाला सिस्टर पहले हमारी वीडियोस देखती भी थी, उन्होंने एक दो दफ़ा कमेंट किया भी था कि हमें आपसे रब्ता करना, चले उनकी मर्जी, उनको तो जो अच्छा लगा। कोई बात नहीं, आप रब्ता करो, कोई बात नहीं, हमारा हम इस जगह पे बैठे, जो भी हमें सच्चा लगेगा हम बात करेंगे।
और उज़मा के लिए तो मुझे बड़ी खुशी है, उसने बताया कि हमारी जब मुझे चोटें आई थी हमारी सुलह हो गई थी, लेकिन ना चोरी छुपे जाते थे, मिलते थे, मतलब वीडियो में नहीं आते थे क्योंकि अलीवीर का उन पर प्रेशर था। अब वो सारा कुछ ज़ाहिर सच आहिस्ता आहिस्ता ही बताएंगे। अब भी वो मुझे इतनी, मतलब वो जब बात भी करती है तो ज़ुबान उसकी लड़खड़ा रही होती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि एक बंदा आज़ाद, मतलब आज़ाद रहने के बावजूद, आज़ादी वाले मुल्क में रहने के बावजूद वो नौकर था। तो अब ये जो कमाएंगे ये इनका अपना होगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला इनकी इतनी सपोर्ट करेंगे व्यूवर्स के ज़रिए कि ये उनसे भी अच्छा घर बनाएंगे। आज वो अपनी माँ के घर गई है, छुट्टियाँ होगी बच्चों को, तो अपने माँ बाप से तो कोई रोक ही नहीं सकता ना, तो ना ही रुकना चाहिए। अगर आपको लाखों रुपया भी कोई दे रहा तो नहीं रुकना चाहिए। दूसरी बात मैं शमाइला के लिए करूँगी, वो बहुत अच्छी लड़की है, दीदा दलेर है। उसने जिस तरह के इनकी सुलह कराई है और आगे बढ़ के उसने सुलह की है। जिस तरह चौधरी मुदस्सर ने कहा तुम जाओ, तो उसने कहा मैं चली जाऊंगी, लेकिन शाहद भी ने कहा मैं खुद जाऊंगा, वो मेरी छोटी बहन है। तो इसी तरह मैं इसको एक नई तजवीज़ देती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिस तरह इसने अपनी खाला के लिए, अपने खालू के लिए और उस उनका बेटे का क्या नाम है अरसलान, इनके लिए बहुत गलत बातें उस दिन कहीं कि ये उज़मा के जब मतलब नाराज़ थी तो उनसे भी ये सुलह करे, क्योंकि जो फैमिलियाँ होती हैं ना, जो रिश्तेदारियाँ होती हैं रिश्तेदारों में चलती हैं। मुझे बंदा लगता है रोज़ इनके ना, चाचू के साथ अभी तक सुलह नहीं हुई। हाँ, तो रोज़ बंदा ना जाए, कोई बात नहीं है, इतने हमारे पास भी टाइम नहीं होता। हम 9 बहन भाई, अल्लाह का शुक्र है सबकी आपस में सुलह है, अल्लाह का करोड़ों शुक्र है। दुख सुख के साथी हैं, मेरी एक नंद है, एक देवर, इनके चचा और फूफो, अल्लाह पर का दो शुक्र दो है। तीन तीन महीने गुजर जाते हैं, हम टाइम ही लोग नहीं जाते मिलता, हम हैं। लोग बस फ़ोन पे एक दूसरे को पूछते हैं, बल्कि कोई बीमार भी हो ज़्यादातर हमारा फ़ोन पे ही रब्ता होता है। अभी आज मैं सोच रही हूँ मेरी सिस्टर की तबीयत बहुत ख़राब है, जाऊँ, लेकिन 1.5 घंटे का सफ़र है, तो पेट्रोल भी इतना महंगा है। अभी बेटे को कहती हूँ अगर मुझे ले गया तो, अगर लेके भी गया तो ठंडे टाइम ही जाऊँगी। उसको बहुत तकलीफ़ है, वो हार्ट पेशेंट है, अभी डॉक्टर टाइम भी नहीं दे रहे उसके ऑपरेशन का। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो हमारे दूसरे चैनलों पे भी विज़िट करें, उस पर आपको अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी, अच्छे अच्छे व्लॉग मिलेंगे। इस पर तो रिव्यू देते हैं हम किसी के बारे में अच्छी और बात, जो लोग कहते हैं आपका कोई कंटेंट नहीं है, ये नहीं है, वो उस नहीं पे है, आए, तो उस पे आए, आपको हर चीज़ बहुत मिलेगी। अच्छा लगेगा आप लोगों को। हमारा फैमिली चैनल है, परवीन फैमिली व्लॉग है, और मेरे बेटे ने साथ अपना बनाया है GS नुमान, तो उस पर जाएँ प्लीज़। गपशप विद नुमान जी, गपशप लगाते हैं, बल्कि मैं तो उसके अभी लगाई तो उसने 2-3 वीडियो, लेकिन मुझे इतनी अच्छी लगी। जिस तरह वो लड़का है, बाहर जाता है, अपना फिरना फिराना, अपने ऑफिस के लिए जाना, सारा कुछ उसमें बताया है। तो आप उस पर जाएँ, और मैं शमाइला जो है मेरी वीडियो को देखें। मेरा पैगाम किसी के थ्रू भी उस तक पहुंचता है, बल्कि मैं नंबर ढूंढती हूँ, तो मेरे कहने पे वो खाला से भी सुलह करें। वो पंजाबी की मिसाल है, माँ न सही तो मासी सही। तो अच्छी बच्ची है, बात सुनेंगी। तो मिलते हैं नई नई बातों के साथ आगे। बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपसे आगे शेयर करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।